हेलो। हेलो सुनीति, मैं सुधीर बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। क्या हुआ? मैंने तो इसलिए फोन किया था क्योंकि वो कुछ बिल आया था ना सिलेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स से, वो कहाँ रखा है? सुधीर, मैं आपको बता के आई हूँ। वो बिल बेड के बगल में जो ड्रॉर है ना, उसमें तो रखा हुआ है। हाँ हाँ हाँ। और वो हमारे वो है ना क्लाइंट अग्रवाल साहब, उनके घर में डिनर था, बहुत बार बोल चुके थे। अब मैं सोच रहा हूँ क्या जवाब दूँ, तुम तो यहाँ पर हो नहीं। उनसे बोलिए कि जब मैं वापस आ जाऊंगी तो हम उनके यहाँ डिनर पे आएंगे, ठीक है? हाँ हाँ, कह दूंगा। और क्या? नहीं, बस वो सुधीर, आप इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं? ये क्यों नहीं कहते कि अनुभव को मिस कर रहे हैं? हाँ सुनीति, एक्चुअली मैं तुम दोनों के मिस कर रहा हूँ। बहुत मुश्किल है तुम दोनों को पता चले। सुधीर, आप भी ना। सुनीति, एक बात बताओ, तुम वहां पर कितने दिनों से हो? क्या हो गया है आपको? कितने दिन हुए हैं? आज ही तो आई हूँ मैं यहाँ। एक काम करो, तुम कल परसों तक आ जाओ वापस। फिर माँ क्या सोचेंगी? मैंने उनसे कहा है मैं एक हफ्ते के लिए यहाँ रुकूंगी। सुनीति प्लीज, माँ को कुछ समझा दो ना। देखो देखो, पहले की बात कुछ और थी, लेकिन अब तुम्हारी अहमियत मेरी जिंदगी में कुछ और है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं सुनीति, पर तुम लोगों के बगैर जीना बहुत मुश्किल है सुनीति। प्लीज कुछ भी करके आ जाओ, प्लीज। सुनीति, माँ, माँ, क्या हुआ बेटे? सब ठीक तो है? अब मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ बेटे? मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। कल परसों में जाना होगा मुझे। सुधीर, मेरे हाथ अनुभव के बदल रह नहीं पा रहे। लेकिन माँ, जब उन्हें सच्चाई का पता चलेगा तब क्या होगा? मेरी एक राय मान, उस घर में किसी को भी जिस पर तुझे सबसे ज्यादा भरोसा है ना, अपने कॉन्फिडेंस पे लेकर सब कुछ सच सच बता दे बेटे। हाँ बेटे, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा।
डॉक्टर, नीरज नॉर्मल तो दे नहीं है। नीरज बिल्कुल नॉर्मल है, चिंता की कोई बात ही नहीं। देखिए, नीरज ठीक हो गया, उसका मतलब ये तो नहीं कि वो मिस्टर परफेक्ट है। क्या वो आम आदमी की तरह बीमार नहीं हो सकता, बेहोश नहीं हो सकता? देखिए, इसमें चिंता की कोई बात ही नहीं है। और इस तरह बार बार पैनिक होना छोड़ दीजिए। बाय द वे, काजल कहाँ है? I'd like to talk to her. वो नीरज के साथ कमरे में है। ओके, ठीक है, तो मैं उनसे बात करके आता हूँ। नीरज ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर साहब? हाँ, ठीक तो हो जाएगा, लेकिन ये हुआ कैसे? नीरज और मैं कल रात ड्राइव के लिए गए थे। अचानक बारिश शुरू हो गई और नीरज इंसिस्ट करने लगा कि हम कुछ देर बारिश में भीगें। मुझे उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी, मुझसे गलती हो गई डॉक्टर। आज शुरू आप अपने आप को दोषी मत ठहराइए। फिर क्या हुआ? फिर उन गीले कपड़ों में हम घर आए और कपड़े बदलने के बजाय नीरज ने म्यूजिक ऑन कर दिया और मेरे साथ डांस करने लगा। डांस करते करते पता नहीं अचानक उसकी सांसें अटकने लगी और वो एकदम से गिर पड़ा। आप खामखा परेशान हो रही है। देखिए, कल रात को आपके और नीरज के बीच में जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही नेचुरल था। हाँ, ये है कि नीरज कुछ ज्यादा ही एक्साइट हो गया होगा, लेकिन काजल, यू मस्ट रियलाइज नीरज अब बिल्कुल ठीक हो गया। वो आपके करीब आने की कोशिश कर रहा है और इसमें आपको उसकी मदद करनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। ओके काजल, आई टेक योर लीव। टेक केयर। मेरे जीते जी ये कभी मुमकिन नहीं। मैं काजल और नीरज को कभी एक दूसरे का होने नहीं दूंगी। सुधीर, तुम जगह ऑफिस जा रहा था, सोचा तुमसे मिलता हुआ जाऊं। आप कैसी तबीयत है? ठीक है फिलहाल। तो एक काम कर, हाँ बोलो ना। मेरे टेबल पे ना ऑफिस में वो खुराना एंटरप्राइजेस की फाइल पड़ी, वो घर भिजवा देना। नीरज प्लीज, अभी तुम ये ऑफिस के टेंशन अपने साथ में मत लो। मैं और ईशान सब संभालेंगे, और कोई पूछना हो तो डैड से पूछ लेंगे। यार पहली बार किसी काम में हाथ डाला, चिंता होती है ना, सब क्या कर। नीरज, लेकिन काम भी कहीं भागा नहीं जा रहा ना ऑफिस। तुम पहले ठीक तो हो जाओ, फिर संभालें। तू एक काम कर, मुझे रोज ना बताते रहना क्या हुआ वहाँ पे। ऑफ कोर्स, मैं या ईशान तुम्हें कोई भी प्रोग्रेस होगा ना उसकी खबर देंगे। ओके। तुम बस ठीक हो जाओ जल्दी से। क्या बोल सुधीर, थैंक्स यार। सकते? ईशान, आप ब्रेकफास्ट के लिए कहाँ चले गए थे? मैं नीरज भैया के रूम में था। आप मुझसे नाराज हैं? मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज हैं। मैं पार्टी में नहीं आई इसलिए ना? नहीं, मैं नाराज नहीं। मैंने कहा क्या मैं नाराज हूँ?
सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं जिंदगी में। तुम्हारी प्रायोरिटी अगर तुम्हारी सिस्टर है तो गुड फॉर हर। ईशान, आप उसी बात को लेकर बैठ गए। दीदी कौन सी हमेशा यहाँ रहने वाली? भावना, haven't you known me for a very long time now? To know my nature? तुम्हें मालूम है, या तो मैं कुछ करता नहीं हूँ, और अगर करता हूँ तो बहुत सिंसियरली, बहुत पैशनेटली। And therefore I expect the same out of people. I don't know whether it's right or wrong. मैं भी बहुत प्यार करता हूँ अपने भाई बहनों से, लेकिन क्या तुम्हें कभी भी ऐसा लगा कि मैंने किसी और रिश्ते को हमारे बीच में आने दिया? कभी मैंने तुम्हें कोई शिकायत का मौका दिया? I mean, of late it has been happening too often. तुम्हें बार-बार अनुराधा को हमारे बीच में घसीट के क्यों ले आती? See now, yesterday it was your choice. तुम्हें चूज करना था कि तुम्हें पार्टी में आना मेरे पास, या फिर तुम्हें अनुराधा के साथ शॉपिंग करने जाना। And you chose the latter. And I can't pretend that I liked it. नहीं ईशान, इसमें भावना की कोई गलती नहीं। मैं ही उसे जबरदस्ती अपने साथ लेके गई थी। मैंने सोचा ऑफिस की पार्टी है, भावना वहां क्या करेगी। मुझे नहीं पता था कि वो पार्टी तुम्हारे लिए इतनी अहमियत रखती है। Okay. ईशान, बाय। मुझे उनके साथ पार्टी में जाना चाहिए था दीदी। वो मुझसे बहुत नाराज है। नहीं, ईशान की नाराजगी इसलिए नहीं है क्योंकि तुम उसके साथ पार्टी में नहीं गए। उसकी नाराजगी इसलिए है क्योंकि तुमने उसके ऑर्डर को डिफाई किया। तुमने उसका कहना नहीं माना। इट्स सैड बट इट्स ट्रू। भावना, वेलकम टू योर फर्स्ट ब्रश विद द मेल ईगो। ये जो मर्द होते हैं ना, सब एक जैसे निकलते हैं, बस डिग्री डिफर करती है। अगर इनका प्यार पाना हो ना, तो इनके सामने झुकना पड़ता है, और अगर एक बार झुको तो फिर झुकते चले जाओ। पर दीदी, भावना नहीं, तुम बस मेरी बात सुनो। देखो, तुम प्लीज इस ईगो को इनकरेज मत करना, वरना तुम्हारी पोजीशन इस घर में वही हो जाएगी जैसे कि एक डोरमैट की। सुनीति को तो देख रही हो ना तुम, उसकी हालत देखी है ना तुमने, बस वैसे। क्या बात है बेटा? नीरज की तबीयत तो ठीक है ना? जी मम्मी, आपने डैडी से बात की? मैं ऑफिस जाऊंगी मम्मी। बेटा, ये ख्याल तुम्हारे दिमाग में क्यों बार बार आता है? मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि नीरज ऑफिस में कंफर्टेबल है या नहीं, उसका मन भी लग रहा है या नहीं। शायद उसे कुछ समझ ना आ रहा हो मम्मी। लेकिन तुम इस बात को लेकर इतना डिस्टर्ब क्यों होती हो? आप जानती हैं मम्मी, कितनी मुश्किल से हमने नीरज को ठीक किया है। मैं ये चांस कैसे? ठीक है, अगर तुम इतना ही कहती हो तो मैं और एक बार पूछती हूँ उनसे, लेकिन मुझे थोड़ा समय दे दो। हेलो, नमस्ते आंटी, नीरज बोल रहा हूँ। हाँ, कैसी हैं आप? अच्छा, ये सुधीर वगैरह निकले वहाँ से? नहीं, चिंता नहीं, वो मामा ने कहा था फ़ोन करके पूछ लूँ। एक्चुअली सब इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, आ गए। हाँ, थैंक यू। मेरा बच्चा, कहाँ थे आप इतनी देर से? हाँ,
इतना फोन करवाया आपके लिए, आपकी दादी इतनी परेशान हो रही थी, बताइए। ये देखिए ये फूल लगवाए आपके लिए और आप गायब। हाँ, एक मिनट। सुधीर को निकालना है। हाँ हाँ हाँ, अरे बस ये लीजिए। अरे नीरज भैया, इसकी क्या जरूरत है? अरे जरूरत तो किसी भी चीज की नहीं, बस। ताऊ है भाई अंदर का, कुछ नहीं। पैर छूने। बस अरे लड़कियां हमारे यहाँ पाँव नहीं छूती, क्या करूं? बस। मुझे खुशी है नीरज कि आज मैं तुम्हें इस घर में बड़े भाई का सम्मान दिला सकी। कल तक तुम पर चिल्लाने वाले लोग आज तुम्हें सम्मान दे रहे हैं। कल तक तुम पर उठने वाले हाथ आज तुम्हारे पाँव छू रहे हैं।